पहला सवाल है, ओरड़ किसे कहते हैं? तो ओरड़ पवित्र वन को कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड निरंतर चलते रहता है। अगला सवाल है, सभी शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सभी शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल है, एक घास स्थल में पिरामिड कैसा होता है? तो एक घास स्थल में पिरामिड सीधा होता है। अगला सवाल है, वायुभार का एक तरफा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ये महासागर की विशेषता है। अगला सवाल है, एक भोजन श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया या शेर हैं, तो अधिकांश ऊर्जा किसमें होंगे? तो इसका सही जवाब है पादप में होंगे। इसी को एक अलग क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, पादप, हिरण, भेड़िया या शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? तो शेर में होगी। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, शेर, भेड़, मेढक, टिड्डा, हिरण। तो इसका सही जवाब है मेढक। अगला सवाल है, प्रत्येक भोजन श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? तो इसका सही जवाब है अपघटक से शुरू होती है। चलिए अगला सवाल है, किस पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक विनाश होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है या होगा? तो इसका सही जवाब है जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कोयले के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ठोस प्रतिस्थापन। अगला सवाल है, पेडालॉजी में किसका अध्ययन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है साथियों। तो पेडालॉजी में सूक्ष्म मृदा का अध्ययन होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही जवाब है विभिन्न प्रकार के कवक जो हैं अपघटक की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, धान के विभिन्न प्रकार के किसका उदाहरण है? तो धान विभिन्न प्रकार के एक विविधता के उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जातिगत विविधता विमुवत रेसियर एरिविन वन में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है? तो सबसे कम जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सही जवाब होने वाला है साथियों ध्रुवीय क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता महाद्वीप में पाई जाती है? किस महाद्वीप में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? तो इसका सही जवाब होने वाला है अफ्रीका में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है भारत। और वही बात करें सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय पार्क में किसका सुरक्षा प्रदान की जाती है? जी हाँ, नेशनल पार्क में या राष्ट्रीय पार्क में जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं किसकी सुरक्षा की जाती है? तो संपूर्ण परितंत्र इकोसिस्टम के लिए जो होता है संपूर्ण परितंत्र की रक्षा या सुरक्षा प्रदान की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? तो स्थानीय जीव विविधता को अल्फा जैव विविधता कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? तो ये भारत का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? तो वैश्विक जैव विविधता को गामा कहते हैं। ठीक है साथियों। अगला सवाल है, भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? तो ये वैश्विक जैव विविधता के उदाहरण है। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 50 से अधिक प्रतिशत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? तो विश्व में लगभग 14 लाख ज्ञात जातियां या प्रजातियां हैं। अगला सवाल है, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही जवाब है मेगा डाइवर्सिटी देश में रखा गया साथियों। इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है? या प्रजाति की यहाँ पर बात हो रही है।
तो इसकी संख्या लगभग 1 लाख के ऊपर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में है साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन है? तो यहाँ पर देखिए भौगोलिक दशाएं सर्वाधिक उत्तरदायी कारक हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी क्षेत्रों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो इसको तप्त स्थल कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट है। चलिए अगला सवाल है। सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस महाद्वीप में एक भी हॉटस्पॉट नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए यूरोप में एक भी हॉटस्पॉट स्थल नहीं है। और वहीं बात की जाए सबसे ज़्यादा तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर सर्वाधिक हॉटस्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा है ना। वहीं पर अगर बात की जाए सबसे कम या एक भी नहीं है तो वो यूरोप में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? तो ये जीवमंडल कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं साथियों। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो रेड डाटा बुक कहा जाता है। संकटग्रस्त जातियों को रेड डाटा बुक कहा जाता है। IUCN किस क्षेत्र में संलग्न या संगठन है? तो ये जीव संरक्षण का संगठन है। साथियों आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। IUCN का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट में बताना है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? तो डायनासोर विलुप्त जाति का उदाहरण है साथियों यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पर रोहिड़ा, देखिए रोहिड़ा जो है संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? तो पेट्रोलियम जो है अनवनीकरणीय का स्रोत होता है साथियों। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है संकटग्रस्त जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निरंतर हाँस के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सुभेदा जाति कहते हैं। सुभेदा जाति कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। स्वस्थान संरक्षण किसका उदाहरण है? तो स्वस्थान संरक्षण टाइगर प्रोजेक्ट का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से यहाँ पर देखिए पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है साथियों। चलिए अगला है DDT क्या होता है? DDT क्या होता है? तो ये एक गैर जैव अपघटनी है जो कि इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहते हैं। गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? तो ये जंतु आलय का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गिर क्या है? तो गिर एक राष्ट्रीय उद्यान है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? तो ये चंबल नदी पर स्थापित है साथियों। चलिए अब अगला सवाल है, ये लास्ट सवाल है। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो मानवीय क्रियाकलापों से राष्ट्रीय पार्क, जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप पूर्ण रूप से निषिद्ध होते हैं। तो चलिए साथियों यहाँ तक था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 50 मोस्ट क्वेश्चन जो पर्यावरण के से संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।